जी एरीज दोस्तों, चलिए आपके प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि रीडिंग्स की तरफ चलते हैं। आपका ये हफ्ता कैसे जाएगा, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी आपकी साइकोलॉजिकल और ज़हनी कैफियत क्या है, आपका रुझान किस तरफ है, सोल चाह क्या रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, कि फिजिकली चीज़ें किस तरफ हैं, क्या ये दोनों कंपेटिबल हैं या डिफरेंट तरह से चलेंगी। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आपके लाइफ पार्टनर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें कमेंट्स भेज रहे हैं और आपकी पज़ीराई बड़े मुख्तसर से हफ्तों में और कुछ ही महीनों में जो आप का हमें फ़ीडबैक मिला है, जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और मैं हैरान हूँ और मैं खुश हूँ इस बात के ऊपर कि जो किताबी एस्ट्रोलॉजी से हटकर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर भी बड़े लोग जो हैं वो आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और बिल्कुल लॉजिक्स के साथ। और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप जिस तरह जिस तौर से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। आपके सवालों के जवाबात बिल्कुल मेरी कोशिश है जिसके ऊपर वीडियोस आप देख रहे हैं, साथ के साथ मैं जब एक हफ्ता रिकॉर्ड करता हूं तो उसके साथ एक वीडियो भी कोशिश होती है कि सब्जेक्ट के ऊपर और आपके सवालों के जवाब के ऊपर जो अमूमी नोयत के जनरल क्वेश्चंस हैं, जो आपकी पर्सनल रीडिंग्स हैं, जो आप अपनी ज़ाती चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और उसके साथ मिलकर आपको वो पूरी गाइडलाइन मैसर आ सकती है कि आप अपने बर्थ चार्ट की रीडिंग कैसे ले सकते हैं इंडिविजुअली। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की, और बगैर देर किए इस हफ्ते के जो मेजर एस्पेक्ट हैं मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये जो एस्पेक्ट्स आएंगे इसके अंदर दो बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सन मूव करेगा, अब स्कॉर्पियो के अंदर उसके दिन पूरे हुए और यहाँ से वो सेजिटेरियस की तरफ जाएगा और ये जाएगा 22 नवंबर को मिडनाइट में। ये 22 नवंबर की रात को बिल्कुल मूव करेगा जी स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में, और 24 को दूसरी तब्दीली आ जाएगी। इसके साथ ही चलने वाला जो मार्स है, मार्स भी इसके साथ स्कॉर्पियो से यहाँ से इजाज़त लेगा और जाएगा सेजिटेरियस में। बड़ी तब्दीलियाँ हैं। इसके साथ साथ हम इसके इनके क्या एस्पेक्ट्स आएंगे और क्या रिजल्ट्स आएंगे दूसरे चार्ट्स के ऊपर, दूसरे ज़ोडिक साइंस के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी कि बगैर किसी तात्तुल के हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ और शुरू करते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले हमारा स्टार्ट एरीज से। जी एरीज दोस्तों, चलिए आपके प्रिडिक्शंस और फोरकास्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि रीडिंग्स की तरफ चलते हैं। एक्चुअल लफ्ज़ जो है वो रीडिंग्स का लफ्ज़ है जो एस्ट्रोलॉजर को यूज़ करना चाहिए। एनीवेज, आपका ये हफ्ता कैसे जाएगा, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी आपकी साइकोलॉजिकल और ज़हनी कैफियत क्या है, आपका रुझान किस तरफ है, सोल चाह क्या रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, कि फिजिकली चीज़ें किस तरफ हैं, क्या ये दोनों कंपेटिबल हैं या डिफरेंट तरह से चलेंगी, या आपके करियर क्या कहता है, और आपकी पर्सनल इनकम और आपके फाइनेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आपके लाइफ पार्टनर्स को। हमने जैसे जिक्र किया कि इस हफ्ते के अंदर दो बड़ी तब्दीली आने जाएंगी। वो बड़ी तब्दीली आपके साथ क्या चेंजेस लाएंगी इस चार्ट के अंदर, जो रेगुलर हम रीडिंग्स बनाते हैं उसके साथ क्या मेजर डिफरेंसेस आएंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजिकली। चाँद अपनी जो जो सफ़र है जहाँ से आगाज़ करेगा उस वक्त उस पोजीशन में बिल्कुल 20 नवंबर को आप लोग बिल्कुल एक्चुअली आपके जिस हाउस से 12th हाउस से ये इसका आगाज़ करेगा। और यहाँ पर आपका रुझान ज़्यादातर उन मामलात की तरफ होगा जो सतही तौर पर आप इसको ले रहे थे, आप इसको बिल्कुल शायद सीरियस भी नहीं ले रहे थे, और वो मामलात आपके निजी मामलात है। इसके ऊपर अब मून लाइट इतनी स्ट्रांग आएगी कि अब आपको ना चाहते हुए भी अंदाज़ा होगा कि ये मामलात के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, यानी अब आपको कंसिडर करना पड़ेंगे, चूँकि मामलात वाकई सादा या आसान नहीं थे जिसको आप नज़रअंदाज करते हुए चले आ रहे थे। सो इसलिए आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप इसको शुरू हफ्ते से ही इसकी तवज्जो देंगे, और साथ ही साथ जैसे ही दिन गुजरेंगे 21-22 को ये सफ़र करता हुआ खुद चाँद आपके खाने में आएगा, यानी एरीज़ में आएगा। ये वो टाइम होगा जहाँ पर आप लोगों को अपनी थॉट्स को, ख्यालात को काबू रखने की ज़रूरत है। एग्रेसिवनेस जाग सकती है चूँकि मार्स भी इस वीक में स्विच करने जाएगा, और जिस हाउस के अंदर जाएगा वहाँ पर ये आपको थोड़ा एग्रेसिव करता है, थोड़ा बड़ा आपको बोल्ड स्टेप लेने की तरफ राग़िब करता है। और आप जल्दबाजी में कोशिश कीजिए कोई काम ना करें। ख़वातीन एरीज़ को अपने वो फ़ैसले करते हुए जो उनके उम्र भर के फ़ैसले हैं,
चाहे वो जॉब से वाबस्ता है, चाहे वो उनके ज़वाज से वाबस्ता है। कोशिश मत करें कि आप उस पे सडन और अकेले फ़ैसला लें। यानी इस वक्त आपको पूरी एडवाइस की इसलिए ज़रूरत होगी, आप बात करें अपने फैमिली से, बात करें अपने दोस्तों से, बात करें अपने सीनियर्स, असातिज़ा या कोलीग से, ताकि वो आपको बता सकें कि आपका मूड किस तरह से चल रहा है। शायद आप उसको जज नहीं कर पा रहे होंगे, तो एडवाइस ले लेनी चाहिए जी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसके साथ दूसरी बड़ी तब्दीली होने जाएगी जब सन आपके ट्रैवलिंग के सेक्टर में आ जाएगा, और ये आएगा जी 22 को, यानी बिल्कुल 3 दिन के बाद ही, थर्ड डे ही उसके अंदर आएगा, और यहाँ पर आपका एक्टिवेट कर देगा इस सारी चीज़ों को जो आप अपने सफ़र से वाबस्ता करते हैं। वो काम जो सेल, सर्विसेज, मार्केटिंग और चल फिर के करने वाले काम है, वहाँ पर बहुत अच्छे एडवांटेजेस एरीज़ अफराद ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो एरीज़ अफराद जॉब्स की तलाश में हैं और वो जॉब इंटरव्यूज़ देने के लिए उनको दूसरे शहरों से या दूसरी जगहों से इंटरव्यू कॉल्स आई हैं, तो उनको ज़रूर चले जाना चाहिए। वहाँ पर इस तरह के सफ़र वसीला ज़फ़र बन जाया करते हैं, और आपको खुशी और कामयाबी, ज़फ़र का मतलब ऐसे कामयाबी होता है, तो उससे आपको कामयाबियों की तरफ राग़िब करते हुए ट्रांसलेशन इस वक्त आपके चार्ट्स की बन रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इकट्ठे 3 प्लैनेट बैठेंगे आपके ट्रैवलिंग हाउस में। पहले सन आएगा 22 को, 23 को मार्स भी आ जाएगा। यानी फाइनेंस, सफ़र के साथ, चल फिर के किए गए कामों के साथ फाइनेंस को डील करेगा, पैसे लेके आएगा वहाँ पर। और साथ ही साथ बिल्कुल आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर जो कंजक्ट करेगा मून के साथ एंड ऑफ द वीक में, तो बड़ा बेहतरीन टाइम होगा कि आप इन सारी वर्किंग्स के हासिल वसूल की तरफ जाएंगे, और वो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सूरत में होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सा वीक है, आपको इन चीज़ों के अंदर नहीं उलझना, जिसका मैंने शुरू ही में जिक्र किया है। मैं दोहराना नहीं चाह रहा था कि टाइम सेव रहे। आप बिल्कुल उधर बॉदर ना करें और उन चीज़ों को तवज्जो के साथ सुन लें, उसके ऊपर सवार ना करें, लेकिन वो वक्त चाहती हैं और उनको आप हल कर लें। यानी इसको बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। स्पाउस के साथ अभी तक 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस अपनी पूरी डिग्रीज़ के साथ हो गया, यानी इसको प्योर वीनस इस वीक के अंदर मिलेगा, और बिल्कुल वहाँ पे पूरी हेल्प आउट कर देगा आपको और आपके स्पाउस को। जो आपके दरमियान के कोई मसाइल हैं अगर, तो उनको बेहतर कर सके, अगर मसाइल नहीं है तो ज़ाती ज़िंदगी को बहुत बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी अब इन वीडियोज़ को थोड़ा और मुख्तसर करूँ, ताकि मुझे ये सुनने में भी मिलता है कि आप लोग, मैं मोस्टली कायल नहीं हूँ इतनी स्पीड से बात करने का, और ये मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन हमें वीडियोस को सम अप भी करना होता है। आप लोगों का टाइम भी कीमती है, और मैं समझता हूँ कि कोर्स हमारा भी वक्त कीमती है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मुख्तसर वक्त में कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें बताई जाएँ और उसको कंप्रेस कर दूँ, ताकि आपके सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ जो इस हफ्ते में जहाँ जहाँ से प्लैनेट्स की लाइट पड़नी है वो डिस्कस हो जाएँ। तो ये बिल्कुल जी, आप इसको अपने पार्टनर्स के साथ इन सारी चीज़ों को ज़रूर डिस्कस कर लें और चीज़ों को अच्छी नैच पे पहुँचा लें। अज़वाजी मामलात के शुरू करने के लिए बड़ा ठीक वक्त होगा इन अफ़राद के लिए जिन्होंने अभी नई नई ज़िंदगियों का आगाज़ करना है। आपका बेहद शुक्रिया। चलते हैं जी टॉरियंस की तरफ। टॉरियंस के साथ भी ऑफ कोर्स 2 प्लैनेट बड़े चेंज होने जाएंगे, और किस किस हाउस में होंगे, ये एक ज़बरदस्त बात है कि आपका इस वक्त की पोजीशन जो टॉरियंस की आएगी, वो आपका सन इस वक्त स्विच करेगा जी आपके 6th हाउस से आपके 7th हाउस की तरफ। जॉब, तरद्दुद और इन सारी चीज़ों के भाग दौड़ के बाद अब सन जहाँ आया है, ये वहाँ पर क्या करने जा रहा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके इमोशनल स्टेटस और स्टेट की, और मेंटल कैपेबिलिटी इस वक्त कहाँ है, और आपका रुझान ज़हनी तौर पर क्या, आप चाहते क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, इसके ऊपर बात होगी आपकी फॉरेन फंडिंग के ऊपर, और आपके ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात होगी। ज़्यादा ज़रूरी जो आपकी वाबस्ता है इस चीज़ से, आपकी जॉब्स की तरफ, जॉब के सेक्टर से चीज़ें निकली हैं, मेजर प्लैनेट तो वहाँ से मूव हुए हैं, लेकिन स्टिल वहाँ वीनस बैठा हुआ है जो द गुडी ऑफ लव तो है ही, बट ये रिस्क भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन के अंदर जब इसको पढ़ते हैं, वीनस रिस्क प्रोवाइड नहीं करता, माज़रत के साथ, माज़ल्ला। यानी वीनस की जो ट्रांसलेशन बनती है उसके अंदर अच्छी पोजीशन में यहाँ पढ़ा जाता है इसको। तो ये आपके जॉब्स और फाइनेंशियल सेक्टर को डील करेगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस पार्टनर्स और पार्टनर्स के साथ आने का वक्त आ गया है, चूँकि सन उस हाउस के अंदर बैठा बैठा अब स्विच करने जा रहा है। साथ ही जिस हाउस के अंदर, वो आपके ऐसे हाउसेज हैं जहाँ पर आप अपने कारोबार और उसको फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे काम जो लोगों के साथ मिलकर कर रहे थे, अब आप उसको अपनी फैमिली में भी इंट्रोड्यूस कराएं, और फैमिली के कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल करें जी, अगर वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ज़रूर करें। अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ज़रूर करें। लेकिन इन दोनों सूरतों में टॉरेंस को चाहिए कि अपने
इख्तियारात को ज़रा चेक कर लें कि आपको जिन डील के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है वो बड़ी बेहतरीन हो जानी चाहिए, चूँकि इसी हाउस के अंदर बैठा हुआ मरकरी हमें कुछ ना कुछ हिडन चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है, और ऐसी हिडन चीज़ें हम कह सकते हैं जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन से होता है। नौकरी पेशा अफराद के लिए अभी भी वक्त बहुत ज़बरदस्त है, चूँकि 2 प्लैनेट अभी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो डिलेज़ लेके आ रहे थे पिछले हफ्तों के अंदर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें जॉब्स के साथ गेन की होंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और जिनको जॉब्स है, काम और करियर स्टार्ट हो गए हैं, उनको इस वीक में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कि एक प्लैनेट और उनको हाईलाइट कर रहा था जिसकी लाइट्स अब मध्यम पड़ी हैं और उसकी उसकी नई ट्रांसलेशन डेवलप हुई है, और वो मूव करता हुआ अब आपके जिस सेक्टर में गया है वहाँ पर ये चीज़ों को पार्टनर्स के साथ लेके जाएगा। डिज़ायर्स, उसके बाद आपके दूर दराज दोस्तों के साथ होने वाले राब्ते आपको बेहद खुश करेंगे। और एंड ऑफ द वीक ट्रांजिट करता हुआ मून खुद टॉरस के अंदर आएगा। जब ये टॉरस के अंदर आएगा, इस यहाँ पर बैठे हुए जुपिटर को कंजक्ट करेगा, और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस के अंदर जैसे ही ये कंजक्ट करता है, तो ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को और आपके ज़हनी सुकून और आसूदगी को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और आपको यहाँ पर मोस्टली मैं देखता हूँ कि टॉरियंस लोग इसी मौक़ों के ऊपर अपने उन फ़ैसलों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं जो उनके बहुत ज़ाती और अज़दवाजी ज़िंदगी के और नफ्सियाती मसाइल भी कहीं कहीं होते हैं, और वो उसको कंफ्यूज हो रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं। और जैसे ही मून आता है तो बड़ी मून लाइट, आपने मुहावरा भी सुना होगा ना, बड़ी मून लाइट। और ये मून लाइट बड़ी खूबसूरत रोशनी जब इसके साथ आके मिलेगी तो ये आपको बहुत अच्छी और बड़ी सूदिंग फीलिंग देगी। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जिन चीज़ों को आपको एहतियात करनी है वो वही हैं जो आपके सर्विसेज और आपके बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।